नमस्कार। आज हम हाल ही में रिलीज हुई फिल्म थामा पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और रिव्यूज हैं। बिल्कुल। और इनके आधार पर हम इसकी कहानी, किरदारों और सबसे जरूरी बात, मैडिक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स मतलब MHCU में ये कहाँ फिट होती है, इस पर बात करेंगे। हाँ, क्योंकि MHCU अब काफी बड़ा हो गया है। स्ट्री, भेड़िया, मुंजा के बाद जाहिर है उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो देखना ही है कि थामा क्या नया लाती है इस यूनिवर्स में, या फिर जैसा कुछ रिव्यूज कह रहे हैं, क्या कहीं थोड़ी चूक भी गई है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी। फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य सारपुठेदर। इन्होंने पहले मुंजिया भी डायरेक्ट की थी। हाँ, और कास्ट भी काफी सॉलिड है। आयुष्मान खुराना है आलोक गोयल के रोल में, रश्मिका मंडाना ताड़का बनी है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक्षासन के किरदार में है। परेश रावल भी हैं। और एक दिलचस्प बात जो आपने पहले बताई थी, वो 2 टाइमलाइन वाली, आज का भारत और प्राचीन विजयनगर साम्राज्य। हाँ, ये कहानी को एक अलग ही परत देता है। देखते हैं कितना काम करता है। कहानी पर आए, लेकिन हाँ, स्पॉइलर अलर्ट देना जरूरी है। बिल्कुल। जिन दर्शकों ने फिल्म नहीं देखी और देखना चाहते हैं, वो शायद आगे ना सुने। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है आलोक गोयल से। आयुष्मान का किरदार रिपोर्टर है और उसे जंगलों, पुरानी कथाओं में काफी दिलचस्पी है। उससे लगता है कि ये जो वैम्पायर जैसी बातें हमारी लोक कथाओं में, हाँ, वो सिर्फ कहानियां नहीं है, शायद कोई पुराना राज है। बिल्कुल। और यहीं से लिंक जुड़ता है विजयनगर काल से, जहाँ यक्ष प्राणियों या बिटाल्स की एक पूरी दुनिया है और उनके अपने नियम है, बड़ी सख्त नियम। जैसे कि इंसानों को मारना नहीं, उनका खून नहीं पीना और सबसे बड़ा नियम, इंसानों से प्यार नहीं करना। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यही है, ताड़का, रश्मिका का किरदार, वो एक यक्ष प्राणी है और वो आलोक से प्यार कर बैठती है, नियम तोड़ देती है। ये फॉरबिडन लव वाला एंगल। हाँ, और जब नियम टूटते हैं तो कोई ना कोई विलन तो होता ही है। यहाँ वो है यक्षासन, नवाजुद्दीन का किरदार। तो इन नियमों का सबसे बड़ा दुश्मन है, शायद इंसानी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। कहानी में फिर एक मोड़ आता है जब आलोक की बलि दी जानी होती है। अच्छा। हाँ, तो अब ताड़का के सामने चुनौती है, उसे आलोक को बचाना है अपनी ही जाति के खिलाफ जाकर। तो लव स्टोरी, एक्शन, फैंटेसी सब मिक्स हो जाता है क्लाइमैक्स में। बिल्कुल। रिव्यूज के मुताबिक क्लाइमैक्स काफी बड़ा है। जंगल का माहौल, यक्षों की शक्तियां, इंसानी जज्बात और प्रेम की शक्ति वगैरह वगैरह। आलोक भी शायद कुछ बदल जाता है। हाँ, ऐसा जिक्र है कि उसे भी अपनी इंसानी सीमाओं से आगे बढ़कर कुछ यक्ष शक्तियां अपनानी पड़ती हैं। टिपिकल हीरो वाला आर्क कह सकते हैं। और अंत में जैसा होता है, यक्षासन हार जाता है और लव स्टोरी की जीत होती है। और हाँ, MHCU है तो अगली फिल्म का हिंट भी होगा। बिल्कुल, वो तो आजकल जरूरी हो गया है। तो सुनने में तो कहानी काफी महत्वाकांक्षी लग रही है। हाँ, एक्शन, रोमांस, हॉरर, माइथोलॉजी सब कुछ है। अब देखते हैं कि ये पर्दे पर कैसा उतरा। पहले अच्छी बातों पर गौर करें। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात जो लगभग हर जगह तारीफ पा रही है, वो है फिल्म का स्केल और विजुअल इफेक्ट्स, VFX। हाँ, बताया जा रहा है कि सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। खासकर वो घने जंगल, पुराने खंडहर, गुफाएं, माहौल अच्छा बनाया है। एक रिव्यू में तो रात के सीन्स और उन यक्ष प्राणियों के लुक की भी तारीफ थी। ये बहुत जरूरी है ऐसी फिल्मों के लिए। मतलब दर्शक एक अलग दुनिया में जाना चाहते हैं। सही कहा। अगर विजुअल्स अच्छे हों, बैकग्राउंड स्कोर दमदार हो, तो कहानी की थोड़ी बहुत कमियां छिप जाती हैं। लगता है मेकर्स ने इस पर काफी मेहनत की है और ये एक प्लस पॉइंट माना जा रहा है। एक्टिंग की बात करें तो आयुष्मान के काम की तारीफ है, खासकर वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले हिस्से। उनके लिए भी एक अलग तरह का जॉनर है। और नवाजुद्दीन के बारे में तो सब कह रहे हैं कि उन्होंने किरदार में जान डाल दी है, यक्षासन के रोल में। उनका तो एक अलग ही अंदाज है ऐसे किरदारों में। ऐसा लगता है कि वो यहाँ भी छा गए हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कभी कभी हीरो पर भी भारी पड़ते हैं। और एक और अच्छी बात, MHCU का विस्तार। हाँ, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की लोक कथाओं से आगे बढ़कर विजयनगर तक पहुंचे हैं। ये एक अच्छा कदम है यूनिवर्स को फ्रेश रखने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जहाँ अच्छी बातें हैं, वहीं कुछ कमजोर पहलू भी सामने आए हैं, आलोचनाएं भी हैं। हाँ, जैसे कि फिल्म की शुरुआत। कई रिव्यूज में कहा गया है कि वो काफी धीमी है। कहानी को जमने में, किरदारों को स्थापित करने में जरूरत से ज्यादा टाइम लगता है। ये अक्सर होता है जब कहानी थोड़ी जटिल हो या 2 टाइमलाइन हो, सेटअप में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर वो बोरिंग हो जाए तो दर्शक शुरू में ही करेक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल। और एक और बड़ी आलोचना जो MHCU की कुछ फिल्मों में पहले भी आई है, टोन का बैलेंस। हाँ, वही हॉरर और कॉमेडी का मिक्सचर। थमा में ये कैसा रहा? रिव्यूज के हिसाब से यहाँ ये संतुलन थोड़ा गड़बड़ है। मतलब हॉरर और रोमांस के सीरियस पलों के बीच में जो कॉमेडी डाली गई है, वो कहीं कहीं अजीब लगती है,
या माहौल खराब करती है? हाँ, कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। कुछ रिव्यूज में मिमिक्री या हल्के फुल्के डायलॉग्स का जिक्र है जो टेंशन कम कर देते हैं। जबकि स्ट्री या मुंजा में ये बैलेंस काफी हद तक सही माना गया था। हाँ, तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या हर MHCU फिल्म में कॉमेडी डालना ही है, खासकर जब कहानी का मूड सीरियस हो? ये तो खैर मेकर्स का फैसला है, बिल्कुल। लेकिन लगता है दर्शकों को ये उतना पसंद नहीं आया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया गया है रिव्यूज में, क्या? लोक कथा को लेकर। मतलब फिल्म यक्ष या बीताल की तो बात करती है, लेकिन उनको दिखाने का तरीका काफी कुछ वेस्टर्न वैम्पायर जैसा है। अच्छा, तो वो देसी वाला फील नहीं आया? कुछ समीक्षकों का यही मानना है कि इससे वो जो हमारी अपनी कहानियों वाला हॉरर है वो शायद थोड़ा कम हो गया। ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी कहानियों को मतलब ग्लोबल ऑडियंस के लिए बदलते हुए उनकी असलियत खो रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और कुछ रिव्यूज में ये भी है कि यक्ष प्राणियों की शक्तियां वगैरह उतनी क्लियर या इम्प्रेसिव नहीं लगी। और एक बात और, उम्मीद है। हाँ, वो ब्लडी लव स्टोरी वाला टैगलाइन। बिल्कुल, उससे एक उम्मीद बनी थी कि ये बहुत इंटेंस, शायद डार्क लव स्टोरी होगी। लेकिन कई लोगों को लगा कि फिल्म उस उम्मीद पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी। कहानी में उतनी गहराई या सरप्राइजिंग मोड़ नहीं मिले। तो मतलब ट्रेलर ने उम्मीदें ज्यादा बढ़ा दी थी? शायद, या शायद कहानी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी प्रोमोज में लग रही थी। तो कुल मिलाकर क्या समझें, इन सभी रिव्यूज और लेखों से क्या तस्वीर बनती है? देखो, ऐसा लगता है कि थमा एक कोशिश है बड़े स्केल पर कुछ अलग करने की, MHU को एक नई दिशा देने की। इतिहास, माइथोलॉजी, रोमांस, हॉरर सब डालने की कोशिश की है। तकनीकी तौर पर फिल्म मजबूत है, विजुअल्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक है, खासकर नवाजुद्दीन की। लेकिन कहानी कहने के तरीके में कुछ इश्यूज हैं, जैसे धीमी शुरुआत, टोन का ऊपर नीचे होना, और वो लोक कथा वाला एंगल शायद और बेहतर हो सकता था। तो ये फिल्म शायद सबको एक जैसी पसंद ना आए। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि ये दर्शकों को बांट सकती है। जिन्हें बड़ा पर्दा, भव्यता, यूनिवर्स कनेक्शन चाहिए, उन्हें शायद अच्छी लग जाए। और जिन्हें कसी हुई कहानी, किरदारों में गहराई और जॉनर का सही बैलेंस चाहिए, हाँ, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो। ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या देखने जा रहे हैं। सही कहा। और ये हमें एक आखिरी मुद्दे पर लाता है जिस पर सोचना दिलचस्प है। क्या? कि ये फिल्म चाहे सफल हो या ना हो, एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। आजकल भारतीय सिनेमा अपनी जड़ों की तरफ, अपनी लोक कथाओं की तरफ लौट रहा है। हाँ, ये तो है। हम देख रहे हैं कैसे पुरानी कहानियों को नए तरीके से पेश किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो री-इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये कितना कामयाब है? क्या हम इन कहानियों को आज के लिए रेलेवेंट बना पा रहे हैं, या सिर्फ इन्हें फैंसी पैकेजिंग दे रहे हैं? थैमा जैसी फिल्में इस पूरी बातचीत में क्या योगदान देती हैं? और ये भी कि ऐसे प्रयोग MHCU जैसे यूनिवर्स के भविष्य को कैसे शेप देंगे? क्या हम और भी अनदेखी, अनसुनी लोक कथाएं देखेंगे? और क्या ये हॉरर कॉमेडी वाला फॉर्मेट इन सब कहानियों के साथ न्याय कर पाएगा, या हमें और अलग तरीके अपनाने होंगे? हाँ, ये कुछ सवाल हैं जो थामा के इस विश्लेषण के बाद मन में आते हैं। सोचने के लिए काफी कुछ है।